हेलो, मेरा नाम फरहान है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑनलाइन पे ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस करते हैं तो अपने स्टोर के लिए आप प्रोडक्ट का इंतखाब कैसे कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो 100% फ्री हैं, तो आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई प्रोडक्ट रिसर्च टूल जो है वो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। प्योर एंड सिंपल मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि ख़ुद मैं अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए यूज़ करता हूँ। तो भाइयों, अगर आप रेडी हो तो लेट्स गो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी पहली वीडियो में मुझे बहुत ही अच्छी फीडबैक दी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपना ड्रॉप शिपिंग का स्टोर सेटअप कर सकते हैं यूएस में। अगर आप इंडिया में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में, किसी भी नॉन वेस्टर्न कंट्री में हैं, तो आप वहाँ से बैठ के यूएस में ड्रॉप शिपिंग का सेटअप कैसे कर सकते हैं। अगर तो आपने वो स्टेप्स जो मैंने उस वीडियो में बताए हैं फॉलो किए हैं तो आपका ड्रॉप शिपिंग का जो सेटअप है वो कंप्लीट होना चाहिए। और अगर वो कंप्लीट है तो आप ये सोच रहे होंगे कि अब मैं कौन सी प्रोडक्ट स्टोर पे लगाऊं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपने बहुत ध्यान में रखनी है प्रोडक्ट सिलेक्शन करते वक्त। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं कि ड्रॉप शिपिंग और ब्रांड बिजनेस में फ़र्क क्या होता है। ब्रांड बिजनेस होता यह है कि आपकी एक ब्रांड है, आपकी एक वेबसाइट है और जितनी भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर लगी हुई हैं। कस्टमर आता है आपका ऐड देखने के बाद और वो आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है और वो डिफरेंट कैटेगरीज में जाता है, प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करता है, जो उसको समझ आती है वो आपसे ख़रीदता है। मोस्ट लाइकली ये प्रोडक्ट आपके पास होती है और जैसे ही आपका ऑर्डर आता है आप अपने वेयर हाउस से इस प्रोडक्ट को कस्टमर को शिप कर देते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। ड्रॉप शिपिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। एक तरीका ड्रॉप शिपिंग का ये है कि आप फोकस करते हैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे। आपने कस्टमर को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। कस्टमर ने एक ऐड देखा, उसमें कोई टी शर्ट फॉर एग्जांपल देखी उसने और उसको वो समझ आई या पसंद आई, उसने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया। बस पसंद आई होगी तो उसने ऐड पे क्लिक किया, राइट। जब उसने क्लिक किया तो आपने उसको किसी वेबसाइट पे, ऐसी वेबसाइट पे नहीं लेके जाना जिस पे बहुत डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। आपने सिर्फ लेके जाना है उसको उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर जिस प्रोडक्ट को देख के उसने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया है। जब वो प्रोडक्ट पेज पे जाएगा तो वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप टी शर्ट बेच रहे हैं और उसने वो टी शर्ट का ऐड देख के क्लिक किया है उसके ऊपर, तो आपका जो प्रोडक्ट का पेज होना चाहिए उस पर सिर्फ वही टी शर्ट होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और एक बड़ा बड़ा सा बाय नाउ का बटन होना चाहिए जो वो देखेगा, रिव्यूज़ देखेगा, आपकी वेबसाइट देखेगा, प्रोफेशनलिज्म देखेगा, आपकी इमेजेस देखेगा, वीडियो देखेगा उस टी शर्ट की, और जब वो उसको समझ आएगी वो बाय नाउ का बटन दबाएगा और वो प्रोडक्ट आपसे ख़रीद लेगा। इस वक्त तक प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, आपने किसी वेंडर के पास जाना है और उस प्रोडक्ट को बहुत ही सस्ते में ख़रीदना है और उस कस्टमर को शिप कर देना है। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है ब्रांड में। तो कीप इन माइंड कि जो लोग नया ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो कहते हैं जनाब मैं हज़ारों प्रोडक्ट लगा लूँगा अपनी वेबसाइट के ऊपर और कस्टमर आएगा और बोलेगा। ऐसा नहीं है, आपने फोकस करना है एक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये बस आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आगे चलते हैं। याद रहे कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर हर प्रोडक्ट कामयाब नहीं होती। आपको कोई चीज़ पसंद है, लाजमी नहीं है कि वो आपके कस्टमर को भी पसंद होगी और वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होगी, आपने वो लगाई और चाइना से किसी को खरीद के आपने कस्टमर को भेज दी। शायद आपकी एक दो सेल हो जाए, मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको रियल प्रॉफिट कमाना है, रियल बिजनेस ड्रॉप शिपिंग का करना है, उसके लिए आपको दो चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। ड्रॉप शिपिंग के ऊपर दो तरह की चीज़ें बिकती हैं। पहली, नंबर 1, इवेंट बेस्ड सीजनल प्रोडक्ट्स। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपका 14 अगस्त है, आपका ईद मिलादुन्नबी है, आपकी रमज़ान है, आपका न्यू ईयर्स है, इस तरह की प्रोडक्ट्स इवेंट बेस्ड आपकी बिक सकती हैं, बहुत बिक सकती हैं। अगर आप इंडिया में हैं, आपकी दिवाली है, आपका न्यू ईयर्स है, आपका इंडिपेंडेंस डे है, ऑल दीज थिंग्स, राइट। हमारे यहाँ यूएस में थैंक्सगिविंग होता है, क्रिसमस होती है, तो ये इवेंट बेस्ड बता रहा हूँ। ये इवेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स आर वेरी सक्सेसफुल, बहुत ही सक्सेसफुल होती हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में इवेंट बेस्ड प्रोडक्ट। जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। अब आप कहोगे ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्या होती है? भाई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट वो होती है, मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई रिटेल स्टोर है पाकिस्तान इंडिया में और आपने वहाँ पे 20 साल पुराना फैशन जो है वो रखा हुआ है, उस तरह के कपड़े रखे हुए हैं, कोई नहीं ख़रीदने वाला आपसे, राइट, क्योंकि वो बहुत पुराना फैशन है। लेकिन जैसे ही आप वो लेटेस्ट फैशन अपने स्टोर पे रखते हो तो आपकी सेल शुरू हो जाती है।
ये है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। इस तरह की प्रोडक्ट्स बहुत बिकती हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को ढूंढा कैसे जाए, राइट? तो चलिए चलते हैं मेरे इस टॉपिक की तरफ कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को कैसे ढूंढें। इवेंट बेस्ड प्रोडक्ट तो आप पता लग सकता है आपको, राइट? आपकी ईद है, आपके रमज़ान है, आपकी दिवाली है, आपका न्यू ईयर्स है, तो वो तो आपको पता है कि किस तरह की प्रोडक्ट्स उसमें चल सकती हैं। तो इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ यूएस में एक क्रेज़ आया था, और बाय द वे हर साल कोई ना कोई क्रेज़ आता है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आती है और जनाब ये प्रोडक्ट आपको रिटेल स्टोर में नहीं दस्तयाब होती, चाइना से आती है और लोग पागल हो जाते हैं इसके पीछे। तो ये एक क्रेज़ आया था, इसका नाम था फिजेट स्पिनर्स। एक स्पिनर्स थे, वो आप अपने हाथ में रखते हैं और बस उसको पहिए को घुमाते रहते हैं, रिलीज़ करता है आपकी स्ट्रेस, कहते हैं सारे, राइट? तो लोग पागलों की तरह इसको खरीदने लगे। फिर आस्ता आस्ता ये आपको गैस स्टेशनों में, पेट्रोल स्टेशंस पे, हर जगह काउंटर पे नज़र आने लगी। लेकिन शुरू में लोगों ने बहुत पैसा कमाया। अराउंड 2016-17 के आसपास ये प्रोडक्ट बहुत फेमस थी और 2018 के आसपास ये प्रोडक्ट डाई डाउन हो गई। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बेइंतहा पैसे कमाए इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? लेकिन एक बंदे ने तो हद कर दी। उसने किया क्या कि उसने कहा यार मैं चाइना से शिप करवाता हूँ, शिपिंग के पैसे लगते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बल्क में अपने वेयर हाउस में मंगवा लेता हूँ। उसकी सेल तो अच्छी खासी हो रही थी। उसने अपने वेयर हाउस में मंगवा ली वो प्रोडक्ट, और वो उसका ट्रेंड जो था, वो प्रोडक्ट का क्रेज़ जो था, वो ख़त्म हो गया 2018 में। अब वो जनाब उसके वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट रखी हुई है, और वो साहब थोड़ा बहुत अपना जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया था, थोड़ा बहुत वो लूज़ कर दिया। फिर भी ओवरऑल उसने बहुत पैसे कमाए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये मिस्टेक आप ना कीजिएगा। अच्छा जनाब, दूसरी प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ, आइस फेस रोलर्स। आइस फेस रोलर्स एक सिलिकॉन का ऑब्जेक्ट है, उसमें आप पानी भरते हैं, उसको बंद करते हैं और उसको आप रखते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र में रखते हैं ओवरनाइट, और अगले दिन जनाब आप निकालते हैं और उसमें बर्फ़ जम जाती है और उसको अपने फेस पे आप मसाज करते हैं, स्किन पे। तो वो आपकी स्किन रूटीन के लिए बेहतरीन चीज़ है। लोग बर्फ़ भी मलते थे, लेकिन ये कोई ऑब्जेक्ट बनाया था सिलिकॉन का फेस रोलर, और वो उससे वो अपना मसाज करते हैं। बेइंतहा अभी भी चलती है, हमारे घर में भी ये प्रोडक्ट है। लेकिन खैर कहने का मतलब ये है कि ये क्रेज़ अब कम से कम वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि हर घर में ही है ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट, राइट? तो ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। इनको कैसे देखा जाए, कैसे देखा जाए कि आजकल क्या ट्रेंड है? तो जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल है। आप हैरान होंगे कि आपको कोई प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन लें और जनाब आप लॉग इन करें और उसको पैसे दें, और उसके बाद ठक करके वो आपको बता देगा जनाब ये प्रोडक्ट बेचो, ऐसा नहीं होता। आपको खुद से रिसर्च करनी है, आपको डेटा कलेक्ट करना है, और आपको डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट बेचनी है या नहीं बेचनी, और बेचनी भी है तो कहाँ बेचनी है, कौन से रीजन में बेचनी है। गर्मियों का आइटम उठा के आप सर्दियों में ऑस्ट्रेलिया में ना बेच देना, नहीं बिकेगा। लेकिन वही आइटम आप गर्मियों में अगर यूएस में बेचोगे या यूके में बेचोगे तो बिकेगा, राइट? तो आपको ये चीज़ें देखनी है। कैसे देखनी है ये बता रहा हूँ मैं आपको। नंबर 1, इंस्टाग्राम ऐप पे जाइए और स्क्रॉल थ्रू कीजिए। उल्टी सीधी चीज़ें नहीं देखने की ज़रूरत भाई। आप इंस्टाग्राम पे जाइए इस मकसद के लिए कि आपने प्रोडक्ट को रिसर्च करना है और देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है आजकल। जब आप एड्स देखेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि ये प्रोडक्ट आजकल हर कोई एड्स के बहुत ऐड नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट बिक रही है। आपने करना ये है कि आपने उन एड्स के ऊपर क्लिक करना है। उन एड्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो ये समझेगा कि ये आप जो हैं ये एक पोटेंशियल बायर हैं। तो जैसे ही उसको ये समझ आएगी कि यार ये बंदा शायद ख़रीदने वाला है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एड्स दिखाएंगे। जितने ज़्यादा आप एड्स देखेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया होगा कि ये प्रोडक्ट्स कौन सी बिक रही है, कौन सी नहीं बिक रही। अमूमन इतने ज़्यादा एड्स नहीं होते, एड्स होते हैं लेकिन जब आप क्लिक करना शुरू करेंगे एड्स के ऊपर तो आप देखेंगे कि आपको मज़ीद से मज़ीद तर आपको एड्स दिखाने शुरू हो जाएंगे। तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि यार ये तो बहुत बिक रही है आजकल प्रोडक्ट, राइट? दूसरी चीज़, नंबर 2, टिकटॉक एड्स ना। टिकटॉक पे जाइए, अगेन उल्टी सीधी चीज़ें नहीं देखने की ज़रूरत। आपने एड्स इस मकसद के लिए जाना है कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, ठीक है? ये याद रहे कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है वहाँ पे, तो आपने फोकस रहना है अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, ठीक है? तो आपने करना ये है कि आपने जाना है और आपने हर ऐड जितने भी आते रहेंगे, ऐड क्लिक करते रहेंगे आप, और आप ये देखेंगे कि आपको बेइंतहा ऐड नज़र आएंगे उसके ऊपर, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नाउ तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टिकटॉक एड क्रिएटिव्स। ओके जनाब, आप आएंगे गूगल पे और वहाँ पे टाइप करेंगे टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि टिकटॉक ने बनाया है।
इसमें जितने भी एड्स टिकटॉक पे इस वक्त चल रहे हैं या इन द पास्ट या इन माजी में जो लग चुके हैं, वो सारे यहाँ पे होते हैं। तो बेसिकली वो आपको सारे एड्स जो कि उस प्लेटफॉर्म पे चल रहे होते हैं वो दिखाता है। मज़े की बात यह है कि ना सिर्फ वो आपको एड्स दिखाता है, आपको ये बताता है कि वो ऐड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन कम से कम इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की चीज़ें आजकल बिक रही हैं। मिसाल के तौर पे जब आप यहाँ पे आएंगे, आप जाएं इंस्पिरेशन के ऊपर और टाइप करें और क्लिक करें एड्स डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे वो सारे एड्स जो इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं वो नज़र आएंगे आपको। तो इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि क्या आजकल इन है, क्या आजकल इन नहीं है। और इसमें आप ये भी टाइप कर सकते हैं कि जनाब लास्ट 30 डेज़ के एड्स दिखाइए, लास्ट 7 डेज़ के एड्स दिखाइए। तो ये रियल टाइम डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको, और किस रीजन में, मिसाल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके में क्या इन है, ऑस्ट्रेलिया में क्या इन है, जितने भी रीजन हैं, तो आप रीजन बेस अपनी रिसर्च कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आजकल कौन कौन सी प्रोडक्ट बिक रही हैं। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट देखिए आप, 342 लाइक्स आए हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर 342 लाइक्स आए हैं और ये टॉप 6% क्लिक थ्रू रेट है। मतलब कि टॉप के जो 6% जो लोग हैं ना, 6% लोग जो हैं वो इस पर क्लिक करते हैं। बहुत ही हाई रेट है ये, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। और इन बजट हाई है, इसका मतलब है कि ये लोग जो भी ये प्रोडक्ट बेच रहा है, ये बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहा है इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ठीक है, बिक रही होगी तभी लगा रहा है। खैर, ये देखिए इस अगली प्रोडक्ट पे देखिए 18,000 जो हैं इस पे लाइक्स हैं, टॉप 8% जो है इसका क्लिक थ्रू रेट है, बजट इसका भी हाई है, एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। मज़े की बात यह है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये मज़ीद डेटा देगा। मिसाल के तौर पे अगर आप जाएं इसके अंदर, तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ आपको ये बता रहा है कि ये प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रही है, इस ऐड को देखने के बाद लोग किस पॉइंट पे जाके इस ऐड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि शुरू में कोई भी क्लिक नहीं कर रहा, थोड़े लोग क्लिक कर रहे हैं 8 सेकंड के ऊपर, 5 सेकंड के ऊपर, 12 सेकंड के ऊपर, राइट। फिर कोई नहीं क्लिक कर रहा यहाँ पे, फिर आस्ता आस्ता ये एकदम से शूट अप होता है। एंड में जाके बहुत सारे लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि एंड में जब ऐड आप देखते हैं तो उसमें एंड में वो शॉप नाउ का बटन एकदम से अपीयर होता है। तो जैसे ही वो अपीयर होता है तो सारे लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं और वो आपके प्रोडक्ट पेज पे, जो हमने पहली वीडियो में बनाया था, उस पेज के ऊपर जाके लैंड कर रहे हैं। तो इस जो लोग हैं वो इस प्रोडक्ट को क्लिक कर रहे हैं और आपके प्रोडक्ट पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका प्रोडक्ट पेज अच्छा बना हुआ है और इमेजेस आपके अच्छे हैं, आपकी वीडियो अच्छी है, तो मोस्ट लाइकली वो आपसे खरीद लेंगे प्रोडक्ट। तो अगर कस्टमर क्लिक करता है आपके ऐड के ऊपर और आपके प्रोडक्ट पेज पे आ गया है, तो आपकी आई वुड से 60-65% जो आपकी जो एफर्ट है वो रंग लाई है और कस्टमर आपके पेज पे आ चुका है। और उस वक्त आपने अगर आपके पेज को अच्छा सा बनाया हुआ है, रिव्यूज़ आपके अच्छे हैं, आपका एवरीथिंग इज़ वेरी प्रोफेशनल, तो मोस्ट लाइकली आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, तो खैर एनीवे, तो ये इसको आप एक्सप्लोर कीजिए। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने बनाया है, इससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आइडिया हो सकता है कि क्या प्रोडक्ट आजकल बिक रही है। खैर, हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, एंड वो है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड एक गूगल का प्लेटफॉर्म है। लेट्स सी, trends.google.com। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाके रीजनल वाइज, कंट्री वाइज आप देख सकते हैं कि आजकल क्या इन है, क्या इन नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा था कि स्नो बूट्स, फर्ज करें मैं टाइप करता हूँ स्नो बूट्स। ठीक है, ये मैंने टाइप किया। अब ये मुझे डेटा देगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस वक्त स्नो बूट्स का क्या चल रहा है, राइट। तो कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग नहीं खरीद रहे। ये देखिए, यहाँ पे कोई नहीं खरीद रहा, यहाँ पे खरीद रहा है, लेकिन ये डेटा जो मुझे बता रहा है ये पास्ट डे का बता रहा है। तो लेट्स एक्सपैंड दैट, इसको एक्सपैंड करते हैं लास्ट 12 मंथ्स में। ठीक है, तो अब ये मुझे लास्ट 12 मंथ्स का बता रहा है कि स्नो बूट्स की सर्च जो लोग कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि दिसंबर में बहुत सारे लोग जो थे वो स्नो बूट्स को सर्च कर रहे थे, और ये ट्रेंड आस्ता आस्ता नीचे आता गया और फिर बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, और फिर गेस व्हाट, नवंबर के आसपास ये चला गया। तो आप ये देख रहे हैं कि सर्दियों में ये लोग, ज़्यादा लोग स्नो बूट्स को टाइप कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं सर्दियों में। तो अब आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये स्नो बूट्स जो हैं ये सर्दियों की प्रोडक्ट है, गर्मियों की नहीं है, राइट। ये ऑब्वियस सी चीज़ है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, राइट। लेट्स एक्सपैंड दिस टू, इसको एक्सपैंड करते हैं हम पिछले 5 साल के लिए।
अब आपको सही वाला ट्रेंड नज़र आएगा। तो जब आपने ट्रेंड देखना है तो आपने अपनी जो रेंज है डेटा की वो बढ़ा देनी है, ताकि आपको विजुअली नज़र आए कि क्या कब बिक रहा है। मिसाल के तौर पे अब आप ये देख सकते हैं कि ये ऊपर जाता है इसका सर्च और फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है। इसका क्या मतलब है? सर्दियों में सेल हो रही है इसकी, गर्मियों में नहीं हो रही, सर्दियों में हो रही है। और आप इस रीजन को अगर आप चेंज करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज डालेंगे, तो डिफरेंट जगहों पे गर्मियाँ सर्दियाँ डिफरेंट टाइम पे होती हैं, राइट? तो आपको ये ट्रेंड नज़र आएगा, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा यार ये स्नो बूट्स जो मैंने चूज़ किया है ये अभी सर्दियां हैं तो इट्स अ परफेक्ट टाइम टू सेल दिस, राइट? तो ये आपने देखना है और इसको आपने सही तरह से रिसर्च करना है। मैं तो आपको वेरी हाई लेवल बता रहा हूँ, लेकिन आपने सही तरह से अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च करना है। और कीप इन माइंड कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सिर्फ यही नहीं करना, आपने एक्स्ट्रा स्टेप लेने हैं और आपने अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च सही तरीके से करनी है। मिसाल के तौर पे आपने सिर्फ टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे ही नहीं जाना, आपने जाना है फेसबुक के ऊपर, आपने जाना है अमेजॉन के ऊपर, आपने जाना है पिंटरेस्ट पे और गॉड नोज व्हाट, राइट? आपके जहाँ पे भी रीजन है आपका, जहाँ पे भी बेचना है आपने, वहाँ के अपने प्लेटफॉर्म्स होंगे, आपने उन पे जाके प्रोडक्ट को रिसर्च करना है। जब सही तरीके से आप ये प्रोडक्ट रिसर्च कर लेंगे तो फिर फाइनली आप एक प्रोडक्ट पे फोकस होंगे कि ये प्रोडक्ट सही है, मुझे सही लग रहा है एंड आई शुड सेल दिस प्रोडक्ट। तो ये है सही तरीका प्रोडक्ट रिसर्च करने का। तो ये तरीका कोई नया तरीका नहीं बता रहा, मैं आपको जो बता रहा हूँ कोई नया तरीका नहीं है, ये पुराना ही तरीका है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं और आप देखते हैं कि आपके फ्रंट पे दुकान पे एक बंदे ने कोई अजीब सी नई चीज़ लगाई हुई है, फिर आप दूसरी दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि इस बंदे ने भी यार फ्रंट पे कोई नई चीज़ लगाई हुई, क्या बिक रहा है, क्या चीज़ है। तीसरे स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे भी, चौथे स्टोर पे भी। इसका मतलब है कोई प्रोडक्ट इन है और बहुत बिक रही है। तो जब तक आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये प्रोडक्ट बेचूं या ना बेचूं, ये क्या चीज़ है, इन लोगों ने ये प्रोडक्ट रिसर्च ऑलरेडी कर ली है और ये लोग लाखों ऑलरेडी कमा रहे हैं। ऑनलाइन पे भी, रिटेल स्टोर पे भी ये लोग कमा रहे हैं। बस आप थे थोड़े से लेट लतीफ़, ट्यूबलाइट टाइप के, राइट? कि आपको बस करता हूँ, मे बी आई डोंट नो, देखता हूँ, ये नो नो नो। इन लोगों ने उठे हैं, इन्होंने रिसर्च की है, इनको लगा है कि ये प्रोडक्ट बिकेगी, इन्होंने लगाया है, टेस्ट किया है, बिकी है और ये लोग कमा रहे हैं। बाय द टाइम आप ये सोच के फारिग होंगे कि मैं ये, हाँ यार लगता है मुझे ये प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, ये लोग घर बैठ के आराम कर रहे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे यार मेरी प्रोडक्ट बिक क्यों नहीं रही। तो लेट लतीफ़ ना बनिए, रिसर्च कीजिए और जंप इन कीजिए। दिस इज़ अ वेरी, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है? अब जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो जो मैंने पहले चीज़ें बताई हैं उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है? बस देख के कि ये प्रोडक्ट बिक रही है इसको बेचना ना शुरू कर देना, राइट? तो रिसर्च कीजिए अपनी, और उसके बाद ये जो स्टेप्स, 4 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेइंतहा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा गौर से सुनिए। जब आप एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, जब आप जितनी भी रिसर्च आपने की है, जब आप ये सब कुछ करके फारिग होंगे, तो आप एक प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे कि भैया मैंने ये प्रोडक्ट बेचनी है। उसके लिए अब आपने एक ऐड बनाना है। ऐड बनाने के लिए आपको कुछ मटेरियल चाहिए होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार ये लिपस्टिक जो है बहुत बिक रही है और मैं इसको बेचता हूँ, ये बहुत प्रॉफिटेबल है, ठीक है? अब वो लिपस्टिक जनाब मैंने पेज शेज बना लिया, अब मुझे बनाना है ऐड। अब ऐड बनाने के लिए लिपस्टिक मैं खुद से तो लगाने से रहा, अगर मैंने लिपस्टिक लगा ली तो किसी ने नहीं खरीदनी, राइट? तो उसके लिए मुझे फीमेल मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेरे पास फीमेल मॉडल नहीं है घर में कोई, तो मुझे बताइए कि मैं ऐड किस तरह बनाऊंगा। मैं किसी को पैसे दूंगा, हमारे पास जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, मैं ये सोच के बता रहा हूँ कि आपके पास इतना बजट नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि आप हर ऐड बनाने के लिए आप किसी को हायर करेंगे, तो उसके लिए पैसे खर्च करेंगे। आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है कि आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसका ऐड आप आराम से बना सकें, ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक ऐड नहीं बनाना, आपको दिन के 2-3 ऐड बनाने हैं। वो अलग कहानी है, कैसे बनते हैं ऐड, वो अलग मैं यूट्यूब बना लूँगा उसकी, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आपने एड्स बनाने हैं। एड्स बनाने के लिए आपको किसी चीज़, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। आपको आइडिया आया, आपने ऐड बनाया फ़ौरन से, राइट? नंबर 2, मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसमें आपको एटलीस्ट मिनिमम $20 या हायर का प्रॉफिट होना चाहिए एक सेल के ऊपर। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरी असम्पशन है वो ये है कि आपके पास लाखों का बजट नहीं है, आपके पास $0 हैं और आपने ये काम स्टार्ट करना है। तो मुझे ये बताइए कि अगर आप ऐड को कैसे चलाएंगे, ऐड के लिए जो आपको फंड्स चाहिए वो कहाँ से आएंगे? तो आपकी 1 या 2 प्रोडक्ट जो शुरू की बिकेंगी, उसके जो प्रॉफिट होंगे वही आपने ऐड में लगाने हैं। तो मिनिमम $20 का प्रॉफिट आपको नहीं होगा तो आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करनी,
तो ये सब कुछ आपके प्रोडक्ट रिसर्च में जाना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, प्रोडक्ट बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे स्क्रॉल थ्रू कर रहे हैं अपने फ़ोन के ऊपर और आपको कुछ नज़र आता है, आपको पता ही नहीं कि ये चीज़ क्या है, तो आप उस पर कभी भी क्लिक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ईद का टाइम है और या दिवाली का टाइम है या क्रिसमस का टाइम है और आप स्क्रॉल थ्रू कर रहे हैं और आपको क्रिसमस रिलेटेड कोई या दिवाली रिलेटेड या ईद रिलेटेड कोई चीज़ नज़र आई है, तो आप एकदम से रुकोगे और मोस्ट लाइकली चूंकि वो आप उस स्पिरिट में हो गए, वो इवेंट चल रहा है आजकल, देयर इज़ अ गुड चांस कि आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, राइट। तो मेक श्योर प्रोडक्ट जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। को बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को बहुत बड़ी और मैसिव प्रोडक्ट नहीं उठा लेनी है आपने। आपने छोटा सा आइटम उठाना है जो कि बहुत सादा सा हो, बहुत सिंपल सा हो और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। नंबर 4, मेक श्योर जो प्रोडक्ट आप चूज़ करें वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती हो। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई चूज़ करते हैं प्रोडक्ट जिसका कोई यूज़ नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको ये प्रोडक्ट पसंद है आपने उठा के जनाब बेचनी शुरू कर दी, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन कंपेयर करें उसको उस प्रोडक्ट से जो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्किन केयर की प्रोडक्ट है और दानों का इलाज करती है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, या बालों का कोई मसला है या कोई जो भी प्रॉब्लम है, वो अगर आप प्रोडक्ट बेचेंगे और उस ऑडियंस को बेचेंगे, सही टाइम पे बेचेंगे, तो मोस्ट लाइकली आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटी छोटी डिसीजंस हैं जो कि आपको लेनी है अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, जिसको एंड में आपको इनसे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप एक छोटी सी चीज़ मिस कर देंगे, आपकी पूरी की पूरी एफर्ट जो है वो ज़ाया हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एड क्रिएशन, प्रॉफिट मार्जिन मेक श्योर 20+ हो, मेक श्योर इट सॉल्व्स ए प्रॉब्लम एंड मेक श्योर इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। ये 4 चीज़ें का ध्यान आपने लाजमी रखना है। अब आपने ये करना है कि ये वीडियो देखने के बाद आपने कुछ करना है। आपने सिर्फ वीडियोस नहीं देखनी, आपने ये नहीं करना कि आपने घंटों बैठ के फरहान ने वीडियो बना दी जनाब, आप देख रहे हैं, ओह ज़बरदस्त वीडियो, क्या बात है यार, समझ में आइए, करो कुछ। अगर जब तक आप कुछ नहीं, हरकत में बरकत है, जब तक आप कुछ करोगे नहीं कुछ होने नहीं वाला। 20 घंटे आप लगा दोगे टिकटॉक पे या आप यूट्यूब के ऊपर कुछ सीखने में, उस सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद से कुछ ना करो। रिमेंबर वन थिंग, मैं आपको जितनी मर्ज़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप जितनी मर्ज़ी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे बैठ के सीख लें, उस वक्त तक जब तक आप खुद से कुछ नहीं करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगी। अभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अभी 10,000 क्वेश्चंस आपके जहन में और आएंगे जब आप खुद से करेंगे। तो ये स्टेप आपको लेना है ना। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि आपके पास कोई पैसे नहीं हैं, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठे हुए हो, कहीं बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो यार गर्मी बहुत है, मैं क्या इंटरनेट पे लगे हुए हो, वीडियोस देख रहे हो, उल्टी सीधी चीज़ें, छोड़ दो उनको, आप बैठ के कुछ करो। मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं इसमें आपका 1 टका नहीं लगना, आपका कोई खर्चा नहीं है इसमें। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि कैसे सेटअप करना है। पाकिस्तान, इंडिया से बैठ के आप यूएस में अकाउंट बना सकते हो, ड्रॉप, पूरा स्टेप मैंने आपको बताएं। तो मेक श्योर यू फॉलो दैट यार। आई मीन आप देखिए इसको और कीजिए इसको, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए, मैं हूँ यहाँ पे। और भी बतेरी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, उनसे पूछिए, थोड़ी रिसर्च कीजिए और आप ये रियलाइज़ करेंगे कि ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। होपफुली मैंने आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ये मेरी सेकंड वीडियो है, तो अगर कोई फीडबैक है प्लीज़ मुझे दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।